थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों के सहयोग और प्रेम और स्नेह की वजह से आज हमने पहला चैप्टर हाई स्कूल का जिसका नाम था वास्तु संख्या पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आप लोगों के डिमांड की वजह से आज हम लेके आ गए हैं इस क्लास हाई स्कूल का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट का फुल फ्लेज वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। इसमें ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं, अलजेब्रिक मेथड क्या होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हमें 3 मेथड पढ़ना रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना, एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो टोटल वीडियो आज हम इसी एक वन शॉट वीडियो में खत्म कर देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस। चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे इसी चैनल पे ब्यूटीफुल चैनल होल मस्ती है के चैनल पे हमने पहला चैप्टर हाई स्कूल का जिसका नाम था वास्तविक संख्या अंग्रेजी में रियल नंबर पूरी तरह सफलता के साथ ने खत्म कर लिया है। आपके डिमांड की वजह से हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 के बाहर सिलेबस के इंक्लूड है वो लेके आए हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम हमारे पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा जो चैप्टर का नाम है ना उसको ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग? वेरिएबल क्या होता है। देखो ध्यान से, वेरिएबल को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में बोलते हैं हम लोग चर। क्या बोलते हैं? चर। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल शब्द बना है वैरी से, मतलब कि जो वैरी करे, मतलब कि ऐसे मान जो हमेशा क्या करे? वैरी करे, है ना। क्या करे? हमारे पास वैरी करे। तो वैरी करने वाले जो मान होते हैं ना, जैसे हमारे पास x है, ये y है, ये हमारे पास z है, ये a है, ये हमारे पास b है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, है ना। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे लिखा हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है सबको पता है। इक्वेशन मतलब होता है जहाँ पे बराबर के इधर कुछ लिखा हो, बराबर के उधर कुछ लिखा हो, इसे बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन होगा जैसे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में होगा। वेरिएबल ये हमारे पास होती है, इनमें से कोई दो वेरिएबल होगा। चलो पहला वेरिएबल हम लोग लेते हैं हम लोग x को, दूसरा हम लोग लेते हैं किसको? y को। तो दो वेरिएबल हमने ले लिया। अब इन दोनों वेरिएबल ले लिया और इनसे एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाना तो बराबर लगाना पड़ेगा, इनको ऐड कर दो। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसको इक्वेशन तो बन गई है, ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन तो बन गई, इक्वेशन तो बन गई, लेकिन इसे हम लोग लीनियर क्यों बोल रहे हैं? लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी घात कितनी? 1 है। घात कितनी हमारे पास? 1 है। तो घात 1 है बराबर 0 है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल x और y है। तो कहने मतलब कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा, मतलब कि जैसे अब आगे तो हमारे पास नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे हमारे पास 2x प्लस का 3y बराबर 0 हो, या फिर कोई भी नंबर 7 हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है? ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे पास? अंग्रेजी लिखना जरूरी है ना। देखो ध्यान से समझ लो अंग्रेजी कैसे लिखी है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो युग्म को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म दो चर वाले, मतलब कि दो चर में देखना है, मतलब कि इन टू वेरिएबल्स हो गया, है ना। मतलब कि दो चर में देखना, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दो चर वाले। तो इन टू चर को मतलब बोलते हैं वेरिएबल। तो हमने हिंदी को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो इंग्लिश समझना आसान हो जाता है। तो ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास ये लीनियर, ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन है ना। हमारे पास ये क्या? हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब कि ये हमारे पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन है, और हमारे पास ये क्या है? यहाँ पे दो चर हमारे पास हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन है क्योंकि घात 1 है हमारे पास। इक्वेशन मतलब कि बराबर कुछ ना कुछ है, टू वेरिएबल में, मतलब कि x y है, मतलब कि वेरिएबल में है। लेकिन आगे लगा पेयर। आगे क्या लिखा? पेयर। पेयर का मतलब था जोड़ा। मतलब कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि इससे हम लोग जब एक होता है तो वहाँ पे चैप्टर का नाम था केवल रैखिक समीकरण का युग्म। सॉरी, हाँ, रैखिक समीकरण का हमारे दो चर वाले रैखिक समी लिखा था, वहाँ पे युग्म नहीं था, केवल हमारे पास था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे युग्म लिखा है, मतलब कि पेयर लिखा, तो मतलब कि ऐसा कुछ और होगा। जैसे हमारे पास 3x प्लस का 4y और प्लस का 8, ऐसा कुछ होगा। तो ये हमारे पास टोटल ये जो चैप्टर का नाम है उसका सेंस निकल के आ गया कि दो इक्वेशंस होंगी, बराबर 0 होंगी, x और y की घातें 1 होंगी, लीनियर बोलेंगे, और हमारे पास ये इसमें दो वेरिएबल x y होंगे। तो ये हमारे पास चैप्टर का नाम आ गया। ठीक है ना।
लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक्स वाई है हमारे पास ना, ये हमेशा दोनों समीकरण के जो भी लीनियर इक्वेशन है सेम होने चाहिए, तब ये पेयर बनेगा। भाई पेयर ऐसा थोड़ो कि यहाँ पे तुमने 3s प्लस का मान लो यहाँ पे 3s यहाँ पे मान लो कुछ भी ले लिया, 4 यहाँ पे ले लिया, मान लो t ले लिया, बराबर तुमने बोल दिया 10, तो क्या ये स्टार्टिंग वाला हो ये अंत वाला हमारे पास क्या दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। उनके जो दोनों समीकरण हैं उनके x और y क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। गर्मी का भैया माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने, लेकिन तब भी हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि हमारे पास x y क्या होनी चाहिए? सेम होने चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर कोई पूछ ले कि बताओ भैया जनरल फॉर्म कोई पूछ ले कि हमारे पास रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? इस जनरल फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, मतलब कि इनका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ना, स्टैंडर्ड मानक समीकरण क्या है? मतलब कि मानक समीकरण किसको देख के हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो ध्यान से, इसे बना लो, एक्स वाई दोनों में सेम रहेंगे, तो एक्स वाई दोनों में सेम कर लिया। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर है, ए नंबर को हम लोग क्या दिखाएंगे? नंबर तो कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ बदल रही है तो उसको ए लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो बी, यहाँ पे लगा लो प्लस, उसके बाद बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है? अब इसको अंदर ले लो, मान लो अंदर हमारे पास आएगा तो प्लस में भी हो सकता है, तुमने यहाँ पे लगा लिया सी, बराबर कितना के हमारे पास 0, तो ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हमारे पास आ गई, लीनियर इक्वेशन आ गई। दो है तो एक और बना लो, तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू कितना बन गया? 0। तो ध्यान से देखो, दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम लग रही हैं, तो नंबर तो चेंज होंगे दोनों में, तो सेम ना देखें, इसलिए स्टार्टिंग वाली जो समीकरण है इसमें a1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे 2 बोल दो। तो ये हमारे पास हर साल बोर्ड एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मानक समीकरण लिखो, है ना। तो मानक समीकरण हमारे पास क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होती है? मानक समीकरण होती है। तो अब हमें इस चैप्टर में पता क्या करना है, ये दो मानक समीकरण मिल जाएंगे, या तो हमारे पास एक वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी, जैसे बोला गया कि रहीम अपने माँ के 5 साल छोटा है, 5 वर्ष बाद इन दोनों के वर्षों का अनुपात 10 हो जाता है, तो रहीम और उसकी माँ की वर्तमान आयु बताओ। तो इनसे ये स्टेटमेंट पढ़ना रहेगा, वर्ल्ड प्रॉब्लम, और इनको पढ़ने के बाद हमको इनसे इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगी, और इनको हल करने के बाद एक्स वाई का मान निकालना है। तो इनको हल करने के हमारे जो सिलेबस है इसमें कई सारे मेथड दे रखे हैं, हमें यही मेथड के बारे में पढ़ना है। आओ एक बार इनके मेथड के बारे में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन लिखी हैं तो उनके सॉल्व करने के कितने मेथड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग अपना एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा करना क्या है। बहुत बढ़िया। तो भैया गर्मी बहुत है, हमारे पास फैन की भी उपलब्धता नहीं है, तो आप समझ रहे हो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास दो मानक समीकरण आ गए। कौन सा आ गया? a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस का आपको समझ में आ गया होगा b2y प्लस का c2 इक्वल टू कितना आ गया? 0। ये हमारे पास क्या है? दो मानक समीकरण है ना। अब ये दोनों मानक समीकरण है, अब हमें बताना है कि इनको हल करने के बाद x एंड y, ये हमारे पास एंड है, x और y के मान कैसे निकाले जाए। तो ये जो x और y के मान निकालने के तरीके हैं ना, ये हमारे पास दो हैं। एक तो हमारे पास ग्राफी तरीका है, ग्राफी विधि है ना, ग्राफ के तरीके से निकाल लेंगे x और y पे, और एक हमारे पास है बीज, कौन सा है हमारे पास? बीज गणितीय विधि। कौन सी हमारे पास? बीज गणितीय विधि है। अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, कोई भी सीबीएसई पैटर्न का बच्चा समझ सकता है। ग्राफी विधि को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, इसे हम लोग बोलेंगे ग्राफिकल मेथड। और ये जो हमारे पास होता है इसे बोलते हैं अलजेब्रिक, ये हमारे पास क्या है? मेथड है, अलजेब्रिक मेथड हो गया, ठीक है ना। अभी जो हमारे पास ग्राफी विधि है किसी भी दो रैखिक समीकरण को हल करने के, ये खुद सिंगल मेथड हमें एक पढ़ना है, लेकिन जो हमारे पास बीजगणितीय मेथड है ना, इसमें 3 पढ़ना है। पहला हमारे पास है विलोपन विधि, पहले चैप्टर में पढ़ना क्या इसका साइंस पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। विलोपन को अगर इंग्लिश में लिखना चाहो लिख सकते हो एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पे लगा रहेगा, है ना। अगला हमारे पास है दूसरा नंबर, यहाँ पे डाल लेते प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पे भी तो लगा लो। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल
मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अगला हमारे पास होता है दोस्तों विलोपन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। अगला हमारे पास पढ़ना है वज्र गुणन विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये हमारे पास इतना टोटल चैप्टर, हमारे पास चैप्टर का, हमारे पास जितना भी चैप्टर है इसमें इतना मेथड पढ़ना है। पहली एक्सरसाइज में ग्राफी विधि पढ़ना है। अगली एक्सरसाइज में बीजगणित स्टार्ट होगा जो कि 3.2 होगी। उस 3.2 में विलोपन पढ़ेंगे, मतलब एक्सरसाइज का मैटर भी इस तरह तैयार किया गया है। 3.3 में प्रतिस्थापन पढ़ना है, 3.4 में हमें वृत्तगुणन पढ़ना और हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो ये हमारे पास चैप्टर का भैया क्या है, इतिहास है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो खूबसूरती के साथ में हम लोग क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। सबसे पहले हमने आपसे जैसा बोला था कि इसमें एक वर्ल्ड प्रॉब्लम लिखी होती है। उस वर्ल्ड प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई समीकरण बनाना होता है, ठीक है ना। तो इस वर्ल्ड प्रॉब्लम को पढ़ना, इसे समीकरण बनाना है और जो क्वेश्चन कह रहा है वही करना हो। पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि अब आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय, मतलब कि जैसे हमारे पास समीकरण होते हैं, एवं ग्राफी रूप में व्यक्त करो। इस सवाल को बड़े ही आराम से लगाएंगे, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले ये समझो, हमें इतना ज़्यादा गर्मी लगी कि उस हमने शर्ट को यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया है, हमने यहाँ पे टी शर्ट पहन लिया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। देखो ध्यान से, बीजगणितीय का मतलब होता है दोस्त जैसे x + y + 5 = 0, कुछ ऐसा। इस बीजगणितीय रूप में इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसको ग्राफी विधि में, ग्राफी मतलब यहाँ पे कुछ ग्राफ बना होगा, उसमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है, लगा देना है। बात समझ गई। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डालो सोल्यूशन, बढ़िया सोल्यूशन डाल लिया। बोर्ड भी आज हमारे पास स्टेबल नहीं, हमने यहाँ पे डाल लिया सोल्यूशन। क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है। सबसे पहले हमें इसमें कुछ भी नहीं पता कौन किसकी आए हो, तो जो उसकी ना पता उसको कुछ मानना पड़ेगा। देखो ध्यान से, हम अफ्ताब के मानेंगे, जो पहला हो ना उसको मान लिया करो पहले, आफ्ताब ना। तो आफ्ताब की माना, यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। हमने मान लिया कि आफ्ताब की आयु कितनी, वर्तमान x वर्ष है। और वो किससे कहता है, अपनी पुत्री से कहता है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितना हमारे पास है, y वर्ष है। कितना हमारे पास है, y वर्ष है। अब आते हैं कंडीशन पे। पहली बात यहाँ पे कुछ शब्द समझो, जैसे कभी भी कहा जाए 7 साल पहले, पहले या पूर्व, बात समझो। पहले जब कभी पहले या पूर्व कहा जाता है ना, तो भाई पहले और पूर्व, जैसे मान लो हम मान ली कि हमने 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे। अगर 20 में 5 माइनस करेंगे तभी पता चलेगा ना कि 5 साल पहले 15 साल के रहे होंगे। तो जब पहले या पूर्व लिखा रहे करे ना, तो जो भी तुम x y मानोगे, इसमें से तुम्हें जितना कहे उतना माइनस कर दो। जैसे मान लो कि हमने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 5 माइनस कर दो, यहाँ पे 5 माइनस कर दो। पहले ये समझो। उसके बाद जब कभी बात लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद, तो बाद जैसे हमने कहा कि अभी हम 20 साल के हैं, तो 5 साल बाद कितने साल हो जाएंगे, तो 20 में +5 करोगे तभी तो हम 25 साल के होंगे भैया। तो बाद में जैसे मान लो अभी x है, तो बाद में कितना हो जाएगा हमारे पास, x + 5 हो जाएगा। बात हमारा है। जैसे बोल दे गुना, जैसे बोल दे अभी हम 5 साल के हैं, 3 साल बाद 2 गुना हो जाएंगे। तो गुना का मतलब होता है, जैसे मान लो कि 2 गुना, तो 2 गुना मतलब होता है अभी x हो तो 2 गुना हो जाओगे, मतलब कि x × 2 हो जाओगे। तो ये बात समझो पहले कि पहले या पूर्व में कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बाद में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, गुना में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, गुना की कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया, इतना बात समझ में गई। उसके बाद ये बात और समझो, जब कभी कहे जाए ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि मैं तुमसे 5 साल ज़्यादा हूँ, तो ज़्यादा जैसे मान लीजिए कितना ज़्यादा है, 5 साल एग्जाम्पल लेना है, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा, तो ज़्यादा की कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे मान लो अभी हम x हैं, हमने कहा कि 5 तुमसे, हम अभी मान लो कि 1 साल है और हम तुमसे 5 साल ज़्यादा हैं, तो मतलब कि 5 साल ज़्यादा मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे। कम के लिए क्या लगाएंगे, जैसे हमने कहा कि भैया कोई 1 साल है
और हमने कहा कि मैं कोई 25 साल का है और मैंने कह दिया उससे 5 साल छोटा हूँ, तो मान लिया कि हम x हैं तो उससे कितना छोटा, 5 साल छोटा, मतलब कि कम है। तो कम के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। पहले ये टर्म समझो यार, तो ये टर्म समझ चुके हो तो हम लोग क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले लिया होगा। अब देखो सवाल में, अब तो कुछ बचे नहीं, बस इसको क्या करेंगे हम लोग समीकरण के रूप में लिख लेंगे। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा, प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारे पास, 7 पूरा बकायदे बोर्ड एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं, 7 वर्ष पूर्व है ना, तो 7 वर्ष पूर्व। एक चीज बताओ, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना रहा होगा। वर्तमान में एक से पूर्व मानी क्या होता है, पहले, तो पहले में क्या होता है, घटाता भी हमने यहाँ पे लिखा था। तो 7 वर्ष पूर्व कितना हमारे पास, x माइनस का 7 हो जाएगा। अगर ये कौन है हमारे पास, ये हमारे पास 7 वर्ष पूर्व कौन है, अब आफ्ताब है। कौन हमारे पास, आफ्ताब है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब कितना हो हमारे पास, x माइनस 7 हो जाएगा। पूर्व मानी पहले, अभी अगर 25 हो तो पहले कितना रहे होगे, 5 साल में पहले, तो 20 रहे होगे, माइनस करना पड़ेगा। तो भैया आफ्ताब जब हुआ है तो उसकी पुत्री कुछ ना कुछ होगा, तो पुत्री भी अगर देखा जाए तो 7 साल पहले अगर पुत्री तुमने y माना तो कितना हमारे पास y माइनस 7 हो जाएगा। ये वर्ष है हमारे पास, ये भी कितने हमारे पास वर्ष है। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, इतना लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से क्या करना है। अब कह रहा कि 7 वर्ष पूर्व, यहाँ तक की हमने यहाँ तक का जो भी लिखा था उसको हमने मैथ के रूप में लिख लिया है। आगे क्या लिखा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। सुनो ध्यान से, आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व पुत्री से अपने कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना हूं। मतलब कि ये समझो कि आफ्ताब ये कहता है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पे हमने पहले मतलब कि पूर्व लिख लिया, 7 साल पहले ये भी, 7 साल पहले ये भी। ये भैया कह रहे हैं ना, मैं 7 साल पहले ना, 7 साल पहले हमने दिखा लिया मैंने 7 करके, मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा हूँ। मतलब कि ये ऑलरेडी ज़्यादा है। हमने कहा यार समीकरण बना लो। भाई समीकरण में जब कोई चीज़ बराबर होगी, तराजू हम लोग उठाते जब कोई चीज़ बराबर होती तभी देते हैं, तो वही काम समीकरण। हम चाहते हैं कि इन दोनों से कुछ ना कुछ समीकरण बन जाए। तो देखो ध्यान से, ये भैया आफ्ताब ऑलरेडी बोल रहे हैं कि मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा हूँ। अगर ये 7 गुना ज़्यादा है तो अगर इसको भी 7 गुना बना दिया जाए तो ये समीकरण बन जाएगी। समीकरण मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। ये ऑलरेडी 7 गुना ज़्यादा है, तो अगर इसमें हम लोग क्या करें, गुना 7 कर दें। क्या कर दें हम लोग, गुना 7 कर देती, दोनों हमारे पास क्या बन गए, समीकरण बन गए। क्या बन गए हमारे पास, ये हमारे पास बन गए समीकरण। तो कितना बन गया हमारे पास, तो x माइनस का 7 इक्वल टू वाई माइनस का 7, और गुणा मतलब हमने क्या होता है अभी बताए थे, गुणा। कितना होता है हमारे पास, गुणा, तो गुणे में कितना हमारे पास 7, कितना हमारे पास है 7 है, तो ये हमारे पास बन गया। बस हमारा क्लियर है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। आई होप कि बोर्ड शायद हमारे पास कैमरा में आ रहा होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बेटा बात देखियो आ रहा है बोर्ड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 7, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 का हमारे पास y हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 7y बताना, तो 7y माइनस प्लस माइनस का हमारे पास कितना हो गया, 7 7 कितना हमारे पास 49 हो गया। इसको अंदर ले लो तो x माइनस का 7, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको अंदर लेंगे कितना हो हमारे पास 7 का y हो जाएगा। इसको भी अंदर ले लो तो प्लस कितना हमारे पास 49 हो जाएगा, बराबर कितना हमारे पास 0 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस का 7y इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या करते हैं कि घट जाएगा। तो 49 से 7 घटा दो, तो 49 से 7 कट गया, हमारे पास कितना बच गया, 42 बच गया। तो यहाँ पे 42 बचेगा, निशान किसका गया, 2 और 7 9 हो गया, 4 4 हो गया, निशान बड़ी संख्या गया, प्लस हो गया हमारे पास, बराबर कितना गया हमारे पास 0। तो ये हमारे पास बन गई भैया समीकरण नंबर 1। तो ग्राफी बीजगणितीय रूप में दिखाना था, तो बीजगणितीय मतलब कि जहाँ पे एक्स वाई लगा होता एक मान आ चुका है, बस कुछ नहीं करना, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ना, उसे एक समीकरण बना लेना है। और दूसरी समीकरण पढ़ लेते फटाक से। दूसरी समीकरण कहाँ लगा लिया जाए, दूसरी समीकरण के लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अब यहाँ तक का हमारे पास तुमसे 7 गुनी आयु का ज़्यादा था, अब ये हो गया। कह रहा कि अब से 3 वर्ष बाद, बात के लिए जैसे मैं अभी 20 साल का हूँ तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाऊँगा 23, लेकिन कब जोड़े होंगे तो बात के लिए प्लस क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद भैया आफ्ताब कितना होगा, अभी हमारे पास वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद कितना हमारे पास x प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 हो जाएगा। उसकी पुत्री कितनी हो जाएगी, पुत्री, तो उसकी पुत्री हो जाएगी, पुत्री अभी y है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगी। लेकिन आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा।
मतलब कि जैसे हम समीकरण बनाना चाहें तो अवताप और ये हमारे पास क्या उसकी पुत्री है। अगर समीकरण बनाना चाहें तो बराबर, समीकरण बराबर आता है, बराबर लगा लो। तो कह रहा कि अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, मतलब कि 3 गुनी आयु का कभी न कभी तो हो जाएगा, कह रहा है ना, अभी नहीं तो कभी कभी हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है। तो ये 3 गुनी आयु का हो गया है। अगर तुम बराबर लगा तो इसे भी 3 गुनी आयु को करना पड़ेगा। 3 गुना मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो x प्लस का 3 इक्वल टू कितना हमारे पास 3y हो गया, प्लस का 3 का कितना 9। इसको बैलेंस कर लो, हमारे पास हो जाएगा कितना था, तुमसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इतना हमारे पास x से इसको अंदर ले लो, x प्लस का 3y, ये हमारे पास प्लस का 3 है, अंदर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा 9, और ये माइनस प्लस कटेगा 9 मास से 3 6 बचेगा, और निशान बड़ी संख्या बराबर 0। ये हमारे पास आ गया भैया समीकरण नंबर 2। तो पहला सवाल आ गया है, पहला आंसर हमारे पास क्या है, आ चुका है। पहला आंसर हमारे पास क्या कर रहा था कि बीजगणितीय रूप में दिखाओ, तो बीजगणितीय रूप में ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों का मान हमें क्या करना है, ग्राफ के रूप में दिखा देना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इतना नोट कर लो, इन दोनों समीकरण से कैसे हम लोग इनके मान ग्राफ पे दिखाते हैं, हम इसको भी आपको बताते हैं। बड़े स्लो मोशन में चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले सवाल में सारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा, वेरी गुड। तो इसको हम लोग करेंगे रिपीट, बहुत बढ़िया, ले लिया, बहुत बढ़िया। है कैसा ये जादू है, जादू है भाई, जादू है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली समीकरण आई थी x माइनस का 7y प्लस का 42 आया था, बराबर कितना था हमारे पास 0 था। और यहाँ पे दूसरी समीकरण क्या आई थी हमारे पास x प्लस का 3y माइनस का 6 कितना हमारे पास 0 आया था ना। तो x माइनस का 7 प्लस का y बराबर 0, ये आया था x प्लस 3y और माइनस का 6 बराबर 0 हमारे पास लिख लिया हमने, ठीक ना। अब देखो क्या करेंगे, अगर किसी भी चीज़ को हमें ग्राफ पे दिखाना है ना दोस्त, देखो ध्यान से, अगर किसी भी चीज़ को हमें ग्राफ पे दिखाना है, जैसे मान लो ये हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ पे हमें पता है एक्स अक्ष होती है, हमारे पास क्या होता है वाई अक्ष होती है। तो अगर ग्राफ पे हमें क्या चाहिए भाई, एक्स की वैल्यू चाहिए और वाई की वैल्यू चाहिए। आप लोग बताओ भाई, अगर हमें ग्राफ डिजाइन करना तो हमारे पास मूल होता है, तो मूल हमारे पास 0 है, इधर हमारे पास 1 2 3 प्लस वाला, इधर प्लस वाला, इधर माइनस। तो कहने मतलब कि एक्स अक्ष के ये हमारे पास वाई अक्ष है, तो दोनों पे का ग्राफ बनाना तो हमें क्या चाहिए भैया, हमें एक्स और वाई का मान चाहिए। और एक्स वाई का मान कैसे निकालते, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम कर लिया जाए, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया जाए तो निकालना आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास x बराबर, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7y हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस कितना हो जाएगा, हमारे पास 42 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस हो गया, ये हमारे पास प्लस, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला कितना हो गया, माइनस हो गया। तो ये x का मान आ गया हमारे पास। चलो आओ यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अब इससे x और y का मान कैसे निकालते हैं। बच्चे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, तो कन्फ्यूजन में न पड़ो, देखो कैसे निकालेंगे। पहली बात यहाँ पे ये समझो, हमारी मनमानी चलेगी। हाँ भैया बिल्कुल, इसमें हम अपनी मनमानी चलाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, कैसे, यहाँ पे तुम y का कोई भी एक मान रखो जो कि हमारे पास x का बढ़िया मान मिल जाए। x का बढ़िया मान मिल जाए मतलब कैसे, देखो पहले यहाँ पे समझो। चलो आओ पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बना लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बना लिया। अब इस पर नंबरिंग चढ़ा दूँ आप लोग, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये हमारे पास इधर सारा प्लस होता है और इधर हमारे पास क्या होता है, इधर प्लस होता है 1। तो जैसा कि हमने आपके सामने ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ में देखो हमारे पास नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है। देखो ध्यान से, आपने इससे पहले भी आई होप ग्राफ पे काम करना सीखा होगा। अब देखो ध्यान से, ग्राफ में हमने यहाँ से 1 से लेके 8 नंबर दिखाए हैं। तो अगर इसमें x का मान 1 से लेके 8 तक आ जाए तो दिखाना आसान हो जाएगा। y पे भी हमने 1 से लेके 6 8 बना लेंगे, मतलब कि y के मान भी 1 से लेके 8 के रेंज में आ जाए, तब y का मान इस पे दिखाना आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से हल करने के बाद कुछ और मान ले आओ, x का मान 20 ले आओ, तो यहाँ पे 20 है नहीं, तुमको बोर्ड क्रॉस करना पड़ेगा। तो सब दिमाग लगा के काम करना है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारी मनमानी चलेगी। क्या चलेगी, मनमानी। तो यहाँ पे अपनी मनमानी तो चलेगी भैया, लेकिन मनमानी दिमाग लगा के करना है कि मनमानी ऐसी लगाओ कि x का मान भी 10 के अंदर आ जाए, y का मान भी 10 के अंदर आ जाए। देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे y का मान, जैसे मान लो हमारे पास x है, हमारे पास क्या है y है,
यहाँ पे कुछ भी मान रख लो, अपने आप मानना रहता है, अपने आप चाहे जो मान मानो, केवल रेंज देखो कि 10 के अंदर x का मान आए और 10 के अंदर y का मान आए। देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे y का मान हम लोग क्या लेते हैं, ये y का कॉलम है, ये x का कॉलम है। अगर y का मान 7 लेते हैं, कितना लेते हैं 7, तो यहाँ पे 7 रख दो हमारे पास, तो x बराबर यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 × 7 और माइनस कितना था हमारे पास 42 था, तो 7 7 49 हो गया हमारे पास, माइनस कितना हो गया हमारे पास 42 हो गया, नहीं हो गया। तो 49 से 42 घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ कितना बचेगा 7 बच जाएगा, 7 2 9 और ये हमारे पास 4, कितना बचेगा 7 बन जाएगा। तो अगर y हम लोग 7 लेते तो हमारे पास s भी कितना था 7। देखो ध्यान से 10 y और x दोनों का मान 10 के अंदर आ गया, 7 आ गया। अब दूसरा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सा मान ले कि हमारे पास बढ़िया हो जाए। देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करें, हाँ अगर हम क्या करें, यहाँ पे y का मान 6 ले लें, क्या ले लें, y का मान कितना ले लें 6 ले लें। देखो ध्यान से, y का मान कितना लिया हमने, यहाँ पे 6 लिया, तो y का मान 6 लेंगे तो 6 और 7 6 7 42, तो प्लस का 42 माइनस का 42 कितना हो जाएगा 0, तो किसका मान 0 हो जाएगा, x का मान, तो x कितना हमारे पास 0 आ जाएगा, कितना आ गया 0। देखो दोनों मान हमारे पास क्या आगे बढ़िया रेंज के अंदर आगे, 10 के अंदर आगे, दोनों मान आओ उठा के इसमें लगा लेते हैं। तो x अक्ष पे 7 जाना है, वो प्लस का 7 है, तो ये x की अक्ष होती है हमारे पास, ये हमारे पास y है, तो x में प्लस का 7 कहाँ मिलेगा, ये प्लस की कहानी, ये प्लस की कहानी, ये माइनस है, ये माइनस है, तो x अक्ष पे हमें 7 जाना है, तो x अक्ष पे 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और y भी 7 जाना है, तो y भी प्लस में 7, तो यहाँ पे मान लो 7 है, तो ये 7 ये नीचे जाएगा हमारे पास, नीचे जाएगा, इधर भी हमारे पास और इधर भी, ये पॉइंट हो जाएगा, कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 7 कामा 7, तो ये हमारे पास 7 कामा 7 हो जाएगा। अगला हमारे पास है x पे 0 जाना है, ये हमारे पास x पे 0 मतलब कि यहाँ कहीं है, और y पे 6 जाना है, प्लस का 6 तो मतलब कि यहाँ 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 पे आ गए, तो ये हमारे पास क्या क्या कौन सा कामा आ गया हमारे पास 0,6 आ गया। ये हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए। अब जो 2 पॉइंट मिलते हैं हम क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट हमने पा लिया है उनको हम लोग मिला देंगे, तो हमने क्या किया, इसको मिला दिया, टेढ़ी हो गई लाइन, इसको सीधी मिलाना पड़ेगा हमें। ये हमारे पास एक स्ट्रेट रेखा, एक सीधी रेखा आ गई। ये हमने क्या किया, पहले जो समीकरण बनी थी उसको ग्राफ में दिखा लिया, ऐसे दिखाना होता है। और दूसरी समीकरण से इसी तरह एक्स वाई मान निकाल के दिखा लेते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में हमें क्या लगाना है भैया, एक्स वाई के मान निकालना है। ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास क्या है वाई है। अपने हिसाब कोई भी मान रखो लेकिन इस रेंज में आ जाए, पहले से थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। तो x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का कितना हमारे पास 3y हो जाएगा। देखो ध्यान से, प्लस का 6 होगा उधर गया, माइनस का 3y हो गया। अब y का मान ऐसा लो कि बैलेंस में रहे। देखो कैसे करेंगे, अगर हम लोग क्या करें कि बार y का मान कितना ले ले, हम लोग यहाँ पे 2 ले लें। y का मान कितना ले ले 2, अगर y का मान 2 लेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 कितना होगा 0, तो किसके बराबर हो जाएगा पूरा मान x के बराबर, तो x कितना होगा हमारे पास 0। अगर y का मान कितना ले ले, हम लोग क्या ले ले यहाँ पे 1 ले ले, तो y का मान कितना ले लेंगे 1, तो y का मान 1 लेंगे तो 3 कम 3, तो माइनस का 3 प्लस का 6 कितना बचेगा हमारे पास प्लस का 3, यहाँ पे कितना गया 3 आ गया। और सारे मान निकाल लेते, अपनी मर्जी चलाओ। तो x अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आगे, और हमारे पास x पे तो 0 आ गया, और उसके बाद हमारे पास y पे 2 जाना है, प्लस का 2, तो y पे 2 हमारे पास यहाँ मिलेगा। तो x पे 0 y पे 2 हमारे पास इस पॉइंट पे आ गए। उसके बाद हमारे पास x पे 3 जाना, तो x पे 3 आ गए, और y कितना जाना 1, तो 1 हमारे पास यही मिल जाएगा। हम यहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो हमारे पास रेखा मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया आपस में। एक सेकेंड, हमने क्या किया, इसको देखो आपस में ऐसे मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये जो हमारे पास दोनों रेखाएं आई हैं इन्हीं को बोलते हैं हमारे पास कि बीजगणितीय समीकरण जो मिलते हैं हमारे पास, उनका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफी चित्रण कैसे किया जाए। तो ये हमारे पास ऐसा करना होता है। ये ग्राफ बनाने का तरीका पर्सन टू पर्सन बदलता रहेगा, हर एक आदमी इसको अलग हिसाब से बनाएगा, क्योंकि नंबर हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलो हम लोग सेकंड सवाल को देखते हैं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, बड़े आसान सवाल है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, सबसे पहले सोल्यूशन यहाँ पे डाल लेते हैं खूबसूरती के साथ में। तो सोल्यूशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, वेरी गुड। यहाँ लिखा क्रिकेट टीम के एक कोच ने ₹3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें ₹1300 में खरीदी। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। वही सवाल है, केवल कंडीशन समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, 3 बल्ले तथा हमारे पास 6 गेंदें हैं, माना यहां पे मानना पड़ेगा, माना बल्ले की संख्या बराबर x।
मतलब 3 मान लिया, तथा पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन उत्तर में 3 बल्ले 6 गेंदे, बल्ले मान लिया हमारे पास x हैं, गेंदे तथा गेंदे है ना, तो गेंदों यहाँ पे लिख लेते हैं, गेंदों की संख्या बराबर कितना हमारे पास है, y है। प्रश्नानुसार बड़ा आसान, इसमें हमारे पास बीजगणितीय रूप बनाना कैसे, देखो ध्यान से। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, हमारे पास 3 बल्ले यहाँ पे बल्लों की संख्या नहीं हमारे पास, टिकट में कुछ नहीं, रुपये में 3 बल्ले जरूर होने। मान लिया कि हमारे पास एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 बल्ले की 3x हो जाएगी। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत, यहाँ पे लिखते हैं, ये संख्या नहीं कीमत है, तो एक बल्ले की कीमत हमारे पास है, कीमत यहाँ पे लिखेंगे, कीमत बराबर हमारे पास है x रुपया, ठीक है ना, और गेंद तो एक बल्ले की, मान लिया हमें मानना पड़ेगा, माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, तथा माना एक बल्ले की कीमत बराबर हमारे पास 1 रुपया, तथा एक गेंद की कीमत बराबर हमने मान लिया यहाँ पे y रुपया, ठीक है ना, हमने ये मान लिया। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार। अब देखो ध्यान से, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कह रहा है कि हमारे पास 3 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 बल्ले कितनी हो जाएगा हमारे पास, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगी, आपको पूरी बवाल लिखना पड़ेगा किताब से देख के, हम शाखा में आप लोग लगा रहे हैं, तो 3 बल्ले कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x हो जाएगा, क्योंकि एक बल्ले की कीमत x है, तो 3 हो जाएगा 3x हो जाएगा। और 6 गेंदे खरीदी हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 गेंदे हमारे पास है, जो 6 गेंदे है ना, तो एक गेंद हमारे पास y है, तो 6 गेंदे तो हमारे पास 6y हो जाएगी। और कह रहा कि इन दोनों को उन्होंने खरीदने के लिए कितना दिया, 3900, मतलब कि इन दोनों को जब जोड़ा होगा 3x प्लस का हमारे पास 6y, कितना पैसा दिया, 3900 दिया। आप किताब से पूरी मैटर लिखेंगे, हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, आप करो इतना काम। ये हमारे पास पहली समीकरण बन गई, दूसरी समीकरण यहाँ बना लो। उसके बाद हमारे पास कह रहा है, बाद में उसने एक बल्ला कीमत कितनी हमारे पास x है, और उसी प्रकार 3 गेंदे, तो एक गेंद हमारे पास, एक गेंद कीमत कितना हमारे पास y है, तो 3 गेंद की तो हमारे पास 3 हो जाएगी। और दोनों को जब खरीदता तो कितना पैसा देता हमारे पास, भाई जोड़, मतलब कि दोनों को पैसा इकट्ठा देगा, दोनों को जोड़ा होगा, तो जोड़ने के बाद कितना पैसा देता हमारे पास, 1300 देता, हमने यहाँ पे 1300 दिया। ये हमारे पास दोनों समीकरण आ गए, कुछ नहीं करना है। दोनों समीकरण को हल करने के बाद x y का मान निकालने के बाद, पहला आंसर तो आ चुका है, बीजगणितीय रूप में कह रहा था, हमने बीजगणितीय रूप में दिखा दिया है। अब कुछ करना है बाकी ही नहीं रह गया, इसमें से हमें x y का मान निकाल के ग्राफ पे दिखा देना। कैसे निकालेंगे, दो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक काम करो, एक इसको आसान बना लो। जो ध्यान दें, पूरी समीकरण में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं। हमारे पास मैथ कहती है हमें पास में कुछ भी करो, लेकिन मान नहीं चेंज होना चाहिए, तो 3 से भाग कर दो, तो 3 एकम 3 यहाँ पे बचेगा, x प्लस का 3 दूनी कितना बचेगा हमारे पास 6, 3 दूनी 6 y बचेगा, बराबर 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, कितना बचेगा हमारे पास 1300 बन जाएगा। कितना बन जाएगा हमारे पास 13, तो 1300 बन गया। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ देख लो, तो x प्लस का 2y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1300 आ गया। इसमें से क्या करना हमारे पास, यहाँ से x बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1300 माइनस का कितना लिख सकते हैं हम लोग 2y। तो इस समीकरण से हमें क्या निकालना है, इस समीकरण से हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स यहाँ पे बना लेते हैं, ये बॉक्स हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया बॉक्स, ये हमारे पास x का मान है, ये हमारे पास y का मान है। यहाँ पे देखो फिर से वही बात, हमारे पास एक बढ़िया मान निकालना है, जो कि जो भी हमारे यहाँ पे ये रेंज बनाएंगे, यहाँ पे उसमें रेंज में आ जाए, जो भी ग्राफ बनाएंगे। देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से x और y के मान निकालेंगे। अपनी मर्जी चलेगी, हमें जो भी मान अच्छा लगेगा वो रखेंगे और मान निकालेंगे, लेकिन एक रेंज होनी चाहिए। देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे y का मान 600 रखें, कितना रख लो 600, तो y का मान 600 यहाँ पे रख लो। तो जब y का मान 600 रखेंगे, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में 2, 6 दूनी कितना हो जाए 1200 हो जाएगा। तो 13 में से तो 1200 हो जाए, कितना बचेगा हमारे पास 100 बचेगा। तो y x कितना हमारे पास 100 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग y का मान कितना ले ले, 500 ले लें, कितना ले ले 500, तो 5 दूनी कितना जगह हमारे पास 10 हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 13 में से 1000 निकाल देंगे, तो ये हमारे y कितना ले लिया 500 ले लिया। तो 500 में से कितना निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे निकाल देंगे तो 1000 हो जाएगा हमारे पास, तो 1000 हो जाएगा। तो 13 में से 1000 निकालें, कितना बचेगा हमारे पास 300 मिलेगा। तो ये हमारे पास x y के मान आ गए। इससे और निकाल लेते हैं, हमारे पास थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो x प्लस का हमारे पास 3y बराबर कितना था हमारे पास 1300 था ना। तो x प्लस का 3y बराबर कितना था हमारे पास 1300। देखो ध्यान से, तो या फिर इसको हम लोग x प्लस का
x बराबर 1300 माइनस का 3y भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही होगी, इसको हम लोग ब्लैक यूज करते हैं ना। तो x बराबर 1300 माइनस कितना हमारे पास 3y हो गया। अब फिर से वही काम करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, कालम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या किया, काला बना लिया ऐसे। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या y है। फिर से वही काम करना है, y का एक ऐसा मान लिखना जो हमारे पास अच्छा रहे। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हम लोग y का मान कितना ले ले, तो y का मान कितना ले ले हम लोग 400 ले लें। कितना ले ले 400। तो y का मान जब 400 लेंगे तो 4 × 3 = 12। y का मान कितना लिया हमने यहाँ पे 400 लिया है, तो 4 × 3 = 1200 हो जाएगा। 13 में से 1200 चला के कितना बचे हमारे पास 100 बन गया। अगर y का मान कितना ले लिया हम लोग, चलो हम ले लेते हैं यहाँ कितना ले लिया, अगर हमने यहाँ ले लिया 300, कितना ले लिया हमने यहाँ पे 300 है ना। तो 3 × 3 = 9, तो 900 घटा देंगे तो 13 में से अगर 900 जाला जाएगा तो 9, तो 9 4 कितना होता है हमारे पास 13, तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 9 × 4 = 13, तो 400 हो जाएगा। नीचे कितना बचा था हमारे पास 300। फिर से देख लो ध्यान से, अगर y का मान 300 लेंगे तो यहाँ पे हमने 300 लिख लिया, तो 3 × 3 कितना होगा हमारे पास 9, तो 900 में से 400 घटा देंगे तो हमको पता है कि 900 में से 4 घटाएंगे तो कितना बन जाता है हमारे पास 9 × 4 = 13, 9 10 11 12 13, तो 9 × 4 = 13 हमारे पास 400 आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स वाई के जो भी मान आया है ये 100 और 1000 के बीच के रेंज में आया है। तो हमारा जो हमारे पास यहाँ पे जो वो बनेगी ना, क्या ग्राफ जो बनेगा उसकी भी रेंज क्या होगी हमारे पास 100 से लेके 1000 के बीच होगी। तो देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे, ये मान लो हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ये हमारे पास क्या है एक्स अक्ष है, ये हमारे पास क्या है वाई अक्ष है। तो 1 कितने तक जाना था, मैक्सिमम कितना हमारे पास, मैक्सिमम 6 है, तो 6 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी देख लो 1 2 3 4, यहाँ पे अच्छा यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ और यहाँ पूरी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। इतनी डिस्टेंस में ले लिया, आपको इस हिसाब से मैनेज करना है, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास क्या है 200 है, ये हमारे पास 300 है, ये हमारे पास 400 है, ये हमारे पास 500 है, ये हमारे पास क्या है 600 है, ठीक। उसी प्रकार से हमारे पास क्या है 100, ये हमारे पास 200, ये हमारे पास अब की बार इधर ले लिया 300, ये हमारे पास क्या है 400, ये हमारे पास क्या है 500। भाई इधर प्लस होता है इधर प्लस होता है, ये हमारे पास नीचे माइनस ये माइनस, तो प्लस इधर लिख लिया। चलो आओ, इधर लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि माइनस में आता है, इधर माइनस हमारे पास नंबर है ही नहीं। कैसे दिखाएंगे, देखो कैसे दिखाएंगे, एक्स पे 100 जाना, तो एक्स पे 100 यहाँ मिल गया, तो वाई पे कितना हमारे पास, नीचे देखो ध्यान से वाई पे 600 है, तो मतलब कि यहाँ पे एक और जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर और बनाना पड़ेगा, वाई पे 600 तक जाना है। तो वाई पे हम लोग यहाँ बना लेते हैं, हमने मान ली ये वाई कितना हमारे पास 600 है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे। तो देखो ध्यान से, हमारे पास अगर x 100 है तो x हमारे पास ये आए, x 100 है तो y पे कितना जाना 600, तो y पे 600 मतलब कि यहाँ पे ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। कितना क्या हमारे पास, कितना हमारे पास है 100,600, पहले x का फिर उसके बाद y का मान लिखा जाता है। अगला हमारे पास x पे 300, तो x पे 300 ये मिल गया, तो y कितना जाना हमारे पास 500, तो मतलब कि यहाँ कहीं पे आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है, कितना हमारे पास ये है x पे कितना हमारे पास 300, 300 कामा कितना कि हमारे पास 500 आ गया। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल चुके, इनको मिला दो, तो मिलाने के बाद जो मिलेगी वही हमारे पास ग्राफ ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे मिला दिया, तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए, ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ चुका है। इससे निकाल लेते हैं। अच्छा ये किसकी समीकरण भी लिख दिया करो, ये किस समीकरण तुमने निकाला था, इस वाले समीकरण का सोल्यूशन है ना, किसका x + 2y = 1300, तो ये किसका सोल्यूशन है, x प्लस का 3y है ना, कितना है x प्लस का हमारे पास कितना है भैया, x प्लस का कहाँ गया, ये हमारे पास है, हाँ ये हमारे पास x प्लस का 2y है हमारे पास, तो x प्लस का हमारे पास 2y = 1300 का हमारे पास था, हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, दूसरा बना लेते हैं। देखो दूसरा कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास x पे 100 जानना है, x पे 100 ये आ गया हमारे पास, y पे 400, तो y पे 400 कहाँ मिलेगा हमारे पास, यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट ये आ गया, कौन सा हमारे पास है ये हमारे पास कौन है 100 कामा कितना हमारे पास 400 है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, x पे 400 जाएंगे और y पे कितना हमारे पास 300, मतलब कि यहाँ पे कहीं आएंगे, हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको लिख लो यहाँ पे कौन सा हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास है x पे 400 है हमारे पास, और कामा ये हमारे पास कितना है 300 है। तो इन दोनों पॉइंट जो मिले इनको भी मिला दो भैया। तुमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाना पड़ेगा इसको, देखो ध्यान से, ये हमने ऐसे मिला दिया, ये ऐसे चली गई। कौन सी समीकरण, ये किसका हमारे पास, किस इक्वेशन का है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन कौन सी, ये वाली है ना, x प्लस का कौन, ये वाली क्वेश्चन हमारे पास, इसका नंबर यहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास x प्लस का कितना होगा 3y = कितना का हमारे पास 1300 आ गया, तो ये आ गई। तो हमारे पास दोनों आंसर निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफी को ज्यामिति भी बोलते हैं, ज्यामिति रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्सरसाइज ये वाली
कि 2 सवाल कंप्लीट हो गए। इसका लास्ट सवाल, तीसरा सवाल और है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसको लगाना, और अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसको करा देंगे। बड़ा ही आसान सवाल है। तो अगली जो एक्सरसाइज होगी है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 7 सवाल हैं, बड़ी एक्सरसाइज है, लेकिन 7 के 7 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो को जो रिसीव करने के लिए आप वेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।